हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का पहला अध्याय मापन मात्रक और बीमा पर आधारित आंकिक प्रश्नों के हल हम लोग पढ़ेंगे। अधिकांश छात्रों के मांग पे हमने यह आज वीडियो जो है शुरू किया है कृषि भौतिकी के आंकिक प्रश्नों के हल को पढ़ाने के लिए। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि इसके बाद जो है जो भी वीडियो होगा वो आपको मिलता जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आंकिक प्रश्न देखें, पहला दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसका मान सीजीएस पद्धति में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें, माना L1 और T1 क्रमशः मीटर सेकेंड को तथा L2 T2 क्रमशः देखिए सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है ना, तो मीटर जो है सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकेंड को प्रदर्शित करता है, इतना हम मान लेंगे। ठीक है, तथा इस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक, ठीक है, क्रमशः बीमा के रूप में क्या हो जाएगा, L1 T1 और -2 इस पे हो जाएगा। ठीक है, तथा L2 T2 पर -2 होगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में यह हो गया इसका, और यह जो है सीजीएस पद्धति में हो गया। अब देखें, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 एवं G2 हो, तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ एमकेएस पद्धति वाला लिख लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा G1 और L1 T1 2 बराबर G2। ठीक है,
और L2T2 पर -2, यह गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान है, ठीक है, G1 G2। अब जो है हमसे पूछा जा रहा है क्या, G2 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो G2 का मान जो है पूछा जा रहा है, तो G2 बराबर हो जाएगा, इसमें इसका भाग कर देंगे, L1 T1 पर -2 बट्टे L1 T2 पर -2, ठीक है। बीमा की सहायता से इसको हम बदल रहे हैं। अब देखें यहाँ हो जाएगा L1 और बट्टे सारी यह L2 है, L2, ठीक है, और इंटू T1 बट्टे T2 पर यहाँ जो है -2 हो जाएगा, ठीक। अब L1 जो है किस में है, एमकेएस पद्धति में दिया हुआ है, तो यह आपका जो है यह क्या होगा, मीटर हो जाएगा, और यह जो है L2 सीजीएस में निकालना है तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यह आपका दोनों किस में है, सेकेंड में है, सेकेंड बट्टे सेकेंड पर -2। अब देखें इसको सीजीएस में बदलना है, यानी सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर और सेकेंड होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बट्टे यह सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका सेकेंड बट्टे सेकेंड, ठीक है। तो देखें यहाँ जो है जीवन छूट गया है, ठीक है, यहाँ जीवन रहेगा, ठीक है। तो जीवन का मान जो है हम रख दें, जीवन दिया हुआ है, देखें यहाँ जीवन का मान जो है 9.8 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 9.8 यहाँ रख लेंगे, और गुणे यहाँ हो जाएगा आपका 10 पर 2 घात, ठीक है। तो यहाँ 9.8 गुणे 10 100 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 980 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यह सीजीएस पद्धति में हो जाएगा, ठीक। इतना तो हम लोग बीमा की सहायता से इसको हल किए हैं। अब हम इसको डायरेक्ट जो है सीजीएस पद्धति में इसको हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगे उसको आप करिएगा, इसकी बाध्यता नहीं होगी कि आपको बीमा से करना है या व्यवहारिक विधि से। तो R यहाँ लिख लें, ठीक। तो यह तो बीमा के द्वारा जो है इसका हल यह हो गया है, ठीक। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में इसको हमने बदल दिया। अब जो है देखें दूसरी विधि, अब देखें गुरुत्वीय त्वरण, चूँकि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर दिया है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे हमको सीजीएस पद्धति में बदलना है, यह एमकेएस पद्धति में है, ठीक है। तो अब देखिए सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सीजीएस में बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यह जो है सेकेंड में दिया ही है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 9.8 में हम 100 का गुणा कर देंगे, तो यह मीटर किस में बदल गया, यह सेंटीमीटर में बदल गया, अब प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और बीमा की सहायता से यह आपका आंसर हो गया। दोनों आंसर सेम है, ठीक है।
अब बोर्ड परीक्षा में यदि यह कहता है कि केवल इसका सीजीएस पद्धति में आप इसका मान निकालिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कहता है कि बीमा के द्वारा निकालिए तब आपके लिए बाध्यता होगा कि आप इस तरह से इसको हल करेंगे। तो यह पहले का ये जो है यह हल हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें। एक घन का आयतन 3600 घन सेंटीमीटर है, इसका मान एमकेएस पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम मान लें, माना L1 सेंटीमीटर में तथा L2 मीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि घन का आयतन का आंकिक मान यहाँ n1 n2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ घन का आयतन दिया है तो यहाँ n1 n2 की जगह हम v1 v2 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो आंकिक मान जो है हम यहाँ लिख लें v1 तथा v2 हों तो क्या होता है फार्मूला, v1 या n1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, v1 ठीक है, L1 का घन बराबर यह v2 पूछ रहा है। ठीक है, और यह L2 हो जाएगा घन। ठीक है, अब यहाँ देखें हमसे v2 पूछा जा रहा है तो v2 बराबर हो जाएगा v1 और L1 बट्टे L2, यह हो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, v1 का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, देखें ये 3600, तो यहाँ हम 3600 लिख लेंगे। ठीक, और L1 यह किस में दिया है, L1 जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे और बट्टे L2 जो है मीटर में हमको पता करना है एमकेएस पद्धति में, तो यहाँ हम L2 मीटर में लिखेंगे और इसका घन कर देंगे। ठीक है, अब देखें यह 3600 हो जाएगा और यह सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यह हो जाएगा इसका क्यूब। यह हो गया आपका 3600। ठीक है, और यह हो गया गुणे 1/100। ठीक है, यह देखें 3 घात है ना, तो यहाँ हम 3 बार इसका 100 का आप गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2 जीरो से 2 जीरो यह कट गया, यह हो जाएगा 36 गुणे 1/, यह 10 पे यह 4 घात हो जाएगा। ठीक है, और यह 36 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर -4 घात हो जाएगा, और एक यहाँ दशमलव है, इसको एक अंक हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसमें 1 प्लस जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के ऊपर 1 जुटेगा, 10 पर -3 घात हो जाएगा, और इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में हम बदल दिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका घन मीटर। ठीक है, तो यही आपका ये आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया हुआ है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी से तारे की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 के ऊपर 8 घात मीटर पर सेकेंड, और 1 वर्ष बराबर 3.1 गुणे 10 पे 7 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में 2002 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखें इसका हल।
यहाँ जो है देखें, तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगते हैं। तो हम समय निकाल लें, यहाँ लिखे तारे से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय हम निकाल लें। तो 1 वर्ष का समय दिया है इतना, 3.1 गुणे 10 के ऊपर 7 सेकंड दिया है। अब 5 वर्ष लगते हैं, तो 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 एकन्ने 5 और 5 तिहाई 15 गुणे 10 के ऊपर 7 घात, इतना सेकंड जो है लगेगा प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। यह हो गया आपका समय। और प्रकाश का वेग दिया हुआ है 3 गुणे 10 के ऊपर 8 घात मीटर पर सेकेंड। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी से तारे की दूरी, इसलिए पृथ्वी से तारे की दूरी यह क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, तो वेग आपका दिया है देखें प्रकाश का 3 गुणे 10 के ऊपर 8 घात और समय है 15.5 गुणे 10 के ऊपर 7 घात। यह जो आएगा वह मीटर में आएगा। तो अब इसमें गुणा कर दें, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 एकन्ने 3 1 4 और एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 के ऊपर या 8 7 15 घात हो जाएगा। ठीक है, और यह हो गया आपका मीटर। ठीक है, अब इसे किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर में पूछ रहा है देखें दूरी, तो हम इसमें 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखें 46.45 गुणे 10 के ऊपर 15 घात। ठीक है, और गुणे 1/1000 से हम भाग करेंगे तो 10 के ऊपर 3 घात हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, अब देखें यह हो गया आपका 46.5 गुणे 10 के ऊपर 15 घात, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे -3 घात हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया आपका 46.5 गुणे 10 के ऊपर, यह इसका घात आपस में जुटेगा तो 15 में से 3 निकल जाएगा, यह 12 हो जाएगा। यह किलोमीटर में आपका होगा। ठीक है, अब यह 0.1 स्थान जो है यहाँ और पहले ले चलेंगे तो 4.65 हो जाएगा, तो इसके घात में 1 जुट जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर होगा पृथ्वी से तारे की दूरी। यहाँ से लिखना है, इसलिए पृथ्वी से तारे की दूरी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट दिया है चौथा, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, इसका मान MKS पद्धति में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग पहला किए हैं MKS से CGS में, उसी तरह से इसको हम CGS से MKS में पद्धति में व्यक्त कर देंगे। और यह सवाल आपका जो है प्रश्न बुक में लगा हुआ है, इसी तरह का, केवल अंक बदला हुआ है। देखें आप उसी तरह से उसको लगा लेंगे, इसको लगाएंगे। यह देखें दिया हुआ है उदाहरण कि CGS पद्धति में किसी वस्तु का घनत्व 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके घनत्व का मान MKS पद्धति अर्थात किलोग्राम प्रति घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह का वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जिस तरह से ये लगाया है उसी तरह से आप उसको लगा लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को उस उदाहरण की सहायता से बीमा के द्वारा आप करेंगे ही,
कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको आपको डायरेक्ट विधि से इसको हल करके बता रहा हूँ। तो देखें इसको, इसमें दिया है पारे का घनत्व, यह है आपका 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हमको बदलना MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और प्रति घन मीटर होगा। तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदलने, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें 13.6 गुणे, अब ग्राम को हम किलोग्राम में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 1/1000, यह किलोग्राम में बदल गया। अब फिर बट्टे यहाँ दिया हुआ है ना, देखें बट्टे सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर दिए। ठीक है, और इसके ऊपर कितना घात है, 3 घात दिया हुआ है। ठीक है, तो यह आपका बदल गया किसमें, किलोग्राम प्रति घन मीटर में हो गया। अब इसी को हम हल कर लें। अब देखें, यह भिन्न के में भिन्न से भाग किया गया तो नीचे वाला भिन्न उलट के गुणा हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 13.6 गुणे 1/1000 और गुणे यह कितना हो जाएगा, 100/1 हो जाएगा। अब इस पर 3 घात हो जाएगा, यह होगा। ठीक है, अब इसका हम गुणा करें, 13.6 गुणे 1/1000 और गुणे 100 को जो है 3 बार हम लिख लें। ठीक है, 3 घात का मतलब यह हुआ। तो देखें 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यह जीरो कट गया। अब बचा क्या, 13.6 और गुणे 10 पे कितना घात हुआ, 1 2 3, यहाँ 3 घात हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट विधि से भी इस तरह से लगा सकते हैं। यदि प्रश्न में बीमा के माध्यम से हल करने के लिए न दिया हो तो आप इस तरह से इसको बदल सकते हैं। इस तरह से यह पहले चैप्टर का आंकिक प्रश्न आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद से अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।